हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। एज यू ऑल नो कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की। इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट होता है और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि जो 17,000 पोस्ट निकली है, जो शिक्षक भर्ती माध्यमिक बोर्ड की तरफ से होने वाली है, उसके लिए ही है। तो ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है जी नहीं। किसी भी न्यूज़ से कोई भी वीडियो इम्पॉर्टेंट नहीं बनता, किसी भी लेटेस्ट अपडेट से वीडियो इम्पॉर्टेंट नहीं बनता। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ये अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, तभी इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मोटिव है वो अच्छे से आप तक भी पहुँचेगा और मेरा जो मोटिव है वो भी सही सार्थक होगा। तो बात ये है कि ये न्यूज़ अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है 5 अक्टूबर की, आपको सबको पता है। माननीय योगी जी ने अब एक नया आयोग बनाने की भी सोची है, रोजगार आयोग। तो उसके थ्रू सारी वैकेंसीज का जितना भी ब्यौरा होगा, बाकी जो भी कंडक्शन होगा, वो सारी चीज़ें रेगुलर वे में होंगी, ऐसा उनका कहना है। बाकी अगर हम टीजीटी पीजीटी की भर्ती की बात करें तो उन्होंने ये भी बोला है कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन अक्टूबर में निकल जाएगा। एज यू ऑल नो कि सितंबर में आने वाला था, अब उन्होंने अक्टूबर में बोला है, बट हो सकता है अक्टूबर लास्ट तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाए। नहीं देखने को मिलेगी इसके चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि जिस तरीके से सब लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरीके से पीएस परिहार वाले चैनल पे आप देख सकते हैं, वो हर पल पल खबर देते हैं इलाहाबाद में किस तरीके से आंदोलन हुआ, आज उनकी क्या बात हुई अध्यक्ष से, सारी चीज़ों की वो अपडेट देते हैं। तो वो न्यूज़ आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। बट इसको एक अपॉर्चुनिटी कैसे बनाया जाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ पर। देखिए, 4 साल से टीजीटी पीजीटी की कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। अब इसकी वैकेंसी आएगी ये भी श्योर है। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आंदोलन को देख के आप पता कर सकते हैं, जो यूथ में जो यूनिटी है उसका जो इफेक्ट पड़ रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, वो पॉजिटिव है। और योगी जी ने भी बोला है अब आपकी वैकेंसी तो आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है 2 दिन आगे 2 दिन पीछे, टेंटेटिव डेट जो ये बताते हैं हमेशा वो एग्जैक्ट तो नहीं हो सकती, क्योंकि इनके वर्किंग प्रोसेस से हम सब जानते हैं। तो आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम कर लेते हैं, जो हमने गोल सेट कर रखा है अपना टीजीटी पीजीटी के लिए। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, ये सब जानते हैं बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये, बट इसको ग्रैब कैसे करना है, क्या एक परफेक्ट ट्रैक आपको फॉलो करना चाहिए जिससे ये श्योर शॉट आपकी हो सके। बिकॉज ये आपको सोच के रखना है कि वहाँ एक सीट मेरी है। हर एक व्यक्ति को ये सोच के रखना है कि वो मेरी एक सीट है और मुझे इसको अब की बार लेना है। इसलिए क्योंकि कल क्या होगा ये आप नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती। हो सकता है पेपर पैटर्न चेंज हो जाए, जैसे कि सभी स्टेट्स में पेपर पैटर्न चेंज है, लाइक उसमें रीजनिंग वगैरह भी आती है। तो वो पैटर्न, जीके पैटर्न, ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे यूपी में नहीं है, इसलिए ये वैकेंसी और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी बात, टीजीटी पीजीटी के लिए निकली है, ये आप सबको पता है। 17,000 से ज़्यादा भी हो सकती है पोस्ट, कम भी हो सकती है। अक्टूबर में निकालने की इन्होंने बात की है, लेकिन ये है कि ये वैकेंसी आएगी ज़रूर। प्रिपरेशन, अब अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं और जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। मैं भी बार बार में इन चीज़ों पे वीडियो बनाऊं नहीं चाहती हूं, बट जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकल जाता तब तक हम थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हैं, हमारे माइंड से वो चीज़ें हट जाती है और उन पे हम ध्यान नहीं दे पाते, डिस्ट्रैक्ट होकर के कहीं ना कहीं एक गलत ट्रैक पकड़ लेते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए आपको क्या क्या करना है, सबसे पहली चीज़, प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। एक्चुअली प्रैक्टिस सेट्स जो होते हैं वो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट आपको ये देखना है कि वो प्रैक्टिस सेट्स आप उठा कहाँ से रहे हैं। बिकॉज मार्केट में ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जिसके अंदर दुनिया भर के प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं, बट उसमें आंसर गलत भी दिए हुए हैं। जी हाँ, अगर आप पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं किसी चीज़ का तो उसका नेगेटिव पॉइंट भी ज़रूर देखें। लाइफ आपकी है, गोल आपका है, टाइम आपका है, वो वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गलत ट्रैक पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो ये चीज़ें तो आपको पता करनी ही होगी कि आपके लिए कौन सा प्रैक्टिस सेट सही है, कौन सा गलत है। मार्केट में है बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस आपको ऐसे मिलेंगे क्वेश्चंस के, लेकिन हर वीडियो सही है और उसके सारे आंसर्स सही हैं ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत हैं, बट सारे नहीं सही हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो गलत हैं। नाम मैं नहीं लूँगी, मेरे सामने कुछ ऐसे आए हैं जिनके आंसर्स गलत हैं, जिनके कंसेप्ट्स गलत हैं, तो उनको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। बिकॉज़ देखिए, हो सकता है कि उसी में से कोई क्वेश्चन आ जाए और आपका एक आंसर गलत हो जाए। नेगेटिव मार्किंग होती है, ये आपको सबको पता है। एक आंसर भी गलत हुआ तो आपका तो लॉस तुरंत हो जाएगा, राइट? मेहनत आपने की, टाइम आपने दिया, ट्रैक आपका परफेक्ट था, फिर भी आपकी गलती ना होते हुए भी गलत हो जाएगा। तो while purchasing books from market, practice it from market, keep it in your mind that who is the publisher, कौन सी बुक आप ले रहे हैं, कौन सा प्रैक्टिस सेट आप ले रहे हैं, उसके बाद ही उसको सॉल्व करिए। बिकॉज आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गलत आंसर नहीं होना चाहिए। प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन भी ऐसा होना चाहिए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, एग्जाम्स में पूछे गए हों या फिर हमेशा उससे क्वेश्चंस आते रहे हों। जैसे कि आप मेरे हर वीडियो में अगर आप फॉलो करते हो तो आप देखते होगे, आई ऑलवेज से दैट यू शुड नो द फेवरेट कॉर्नर ऑफ एग्जामिनर। पेपर हमेशा चेंज होता है, ये आप भी जानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है, बट येस, वहाँ से आपको हमेशा पेपर की स्ट्रैटेजी ज़रूर समझ में आनी चाहिए। किस तरीके से पेपर फॉर्म हो रहा है वो ज़रूर समझ में आना चाहिए, कहाँ से हो रहा है, कौन कौन से सिलेक्टेड मटेरियल है या फिर टॉपिक है जहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चंस, राइट? अब हम बात करते हैं तो प्रैक्टिस सेट आपको कहाँ से मिले, क्या है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली मैं आंसर दे दूंगी। बिकॉज एक वीडियो में कई सारे पॉइंट्स को कवर करना इट्स नॉट पॉसिबल। जो भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं। हाँ, मैं इतना एश्योर कर सकती हूँ कि इंग्लिश फील्ड के थ्रू आपको जो क्वेश्चन कलेक्शन मिलेगा वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा, आंसर्स आपको हमेशा सही मिलेंगे। देन ऑल्सो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, मे बी बाय मिस्टेक अगर कुछ ऐसा आपको मिलता है, डाउट हो, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एज यू ऑल नो दैट वी ऑल आर लर्नर्स, इसी प्लेटफॉर्म पे हम सब लर्नर्स ही हैं, इवन आई एम अ लर्नर। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो आप इंटरैक्ट करिए, वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड पेपर पैटर्न को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ टॉपिक या कंसेप्ट समझना ही ज़रूरी नहीं है, कंसेप्चुअल लर्निंग करिए, ये लिटरेचर के लिए बहुत ज़रूरी है। मोस्टली बहुत से लोग बोलते हैं मैम हमारा लिटरेचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट हमने ये सब्जेक्ट ले रखा है, इसी सब्जेक्ट से हम फॉर्म फिल करेंगे, तो इसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, जब हम प्रिपेयर करने बैठते तो कुछ समझ में नहीं आता। इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिससे आपका माइंड ओपन हो सकता है, एक आपको ट्रैक मिल सकता है जिसको फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। तो आई प्रोवाइड यू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उनको सुनिए, पढ़िए, एक मोटिवेशन भी मिलेगा, एक आपको सनलाइट भी मिलेगी। सनलाइट कौन सी? सूरज वाली नहीं, पढ़ाई वाली, कि किस तरीके से स्टार्ट करें। तो स्टार्ट तो आप कर दोगे और एंड भी कर दोगे, ट्रस्ट मी। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है ये। इस चैनल पे भी सारे टॉपिक से रिलेटेड, एक एक छोटे छोटे टॉपिक से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सीरीज मिलेंगे। पहले टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया, उसके बाद में उसकी क्वेश्चन सीरीज है, उसको आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी हैं और पेपर के क्वेश्चंस भी हैं, टॉपिक वाइज सेपरेट क्वेश्चंस भी हैं जो कि पूछे जा चुके हैं या फिर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जितने भी अभी तक पेपर हो चुके हैं उनके भी पेपर सॉल्व करवाए गए हैं, तो उनको देख लीजिएगा। कुछ एक दो बाकी हैं, वो और आगे अपलोड हो जाएंगे। स्मार्ट वर्क, अच्छा, हार्ड वर्क की बात हम हमेशा करते हैं। ये स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क क्या होता है? देखिए, हार्ड वर्क सभी करते हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए आप कुछ भी कर रहे हो तो हार्ड तो वो है ही, ठीक है, बिकॉज यू आर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, आप अपनी एनर्जी, एफर्ट सब कुछ उसमें लगा रहे हो, राइट? बट आपको स्मार्ट वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है। और स्मार्ट वर्क कब हो सकता है? जब आप ये सारे ट्रैक फॉलो कर रहे हैं अच्छे से, जब आपको पता है कि फिक्स है आपके पास में। मैं तो बोलती हूँ कि आप एक पेपर पे नोट डाउन करो। आपको हो सकता है ये बातें कभी कभी लेक्चर जैसी लगती हों, लेकिन ये लेक्चर होता नहीं है। आप कभी भी इसको फॉलो करके देखिएगा, हमेशा मैं अश्योर करती हूँ आपको 110% आपको ये प्रॉफिट देकर जाएगा। आप एक पेपर लीजिए, पेपर पे सारे पॉइंट्स आप नोट करिए, ठीक है, और उनमें से आप क्या फॉलो कर रहे हो, क्या नहीं फॉलो कर रहे हो, टिक और क्रॉस, ये दोनों भी करके देख लीजिए और उसमें अमेंडमेंट करिए, आपको अपना रिजल्ट खुद मिल जाएगा। स्मार्ट वर्क करिए, पहले पूरे पॉइंट्स को देखिए, सर्च करिए, उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ाई अपनी चालू करिए, ठीक है। इसको कहते हैं हम स्मार्ट वर्क, ना कि ब्लाइंडली बुक्स लेके बस आप उसको पलटे जा रहे हैं और आपको फील हो रहा है, बोरिंग भी फील हो रहा है, कंसेप्ट भी क्लियर नहीं हो रहा है और रटने की ज़रूरत पड़ रही है। और मेरा हमेशा यही मोटिव रहता है और मैं सबको यही बोलती हूँ कि
यार आप कोई भी चीज़ रटो मत, बिकॉज रट के किसी भी एग्जाम को पास आउट करना इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं है, कई जगह हमको रटना पड़ता है, बट कंसेप्चुअल लर्निंग बहुत हेल्प करती है। फिर क्वेश्चन और पेपर पैटर्न कितना भी चेंज हो जाए, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इवैल्यूएट योरसेल्फ। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखिए, रेगुलर तो आपको रहना बहुत ज़रूरी है, डेडिकेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। ये 2 वर्ड सुनते हम हर जगह से हैं, बट पता नहीं फॉलो कितने लोग करते हैं, बहुत कम ही करते हैं जो कि बहुत ही स्पेसिफाइड रहते हैं अपने गोल के लिए, राइट। तो इवैल्यूएट योरसेल्फ, खुद को हमेशा आप आकलन करते रहिए, खुद को इवैल्यूएट करते रहिए। अगर आप खुद को कहीं पे ज़ीरो भी पा रहे हैं ना, ज़ीरो से मतलब आई एम नॉट हियर टू डिमोटिवेट यू, ऐसा मत समझिएगा। ज़ीरो से मतलब बहुत बार होता है, हम सोचते हैं नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं है, पता नहीं वैकेंसी आएगी भी कि नहीं आएगी, पढ़ना छोड़ देते हैं। और वही जो चीज़ हमको आज बहुत अच्छे से आती है, 20 दिन बाद वो ब्लैंक हो जाती है, और उससे हम कहीं ना कहीं ट्रैक हमारा टूट जाता है। इसीलिए बोला जाता है रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा अपने टॉपिक से, अपने सब्जेक्ट से, अपने गोल से कनेक्टेड रहिए, चाहे आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा हाँ, एक मेरे पास में बहुत ही अच्छा कमेंट आया था कि मैम अगर हम जॉब में हैं या फिर इधर उधर कहीं ट्रैवलिंग करते रहते हैं, तो ऐसा कुछ हो तो किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन से कनेक्टेड रह सकें, वो ट्रैक पूरी तरीके से ना छूटे, हम डिस्ट्रैक्ट ना हो उससे। तो उस पर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, किस तरीके से आप हमेशा कनेक्ट रह सकते हैं अपने नोट से, अपने प्रिपरेशन से। तो खुद का आकलन हमेशा करिए, वीकली 15 डेज पे किसी भी तरीके से आप एक गोल सेट कर लीजिए, और अब खुद को देखिए और खुद को मार्क्स दीजिए, 5, 10 सेट करके अकॉर्डिंग टू यू। सेट योर प्रायोरिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको हम नहीं ध्यान देते। काम सबको रहते हैं लाइफ में, अलग अलग सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आई डू अंडरस्टैंड। मेरे ग्रुप में बहुत से ऐसे हाउस वाइफ्स जुड़ी हुई हैं, होम मेकर, इतने सारे ऐड हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, जो पर्सनली भी मुझसे व्हाट्सएप पे वो कनेक्टेड हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे तो हैं ही, पर्सनली भी अब वो कनेक्ट हो गए हैं, यूट्यूब के थ्रू ही वो कनेक्ट हुए हैं। और वो हमेशा पूछती हैं, मैम इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो इसमें क्या करें, या ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है। आई एम नॉट अ गुरु ओवर हियर, आई एम ऑल्सो जस्ट अ लर्नर, बट एक्सपीरियंस मैटर्स। जिस चीज़ों को आप फेस कर चुके होते हो और आप खुद सॉल्व कर चुके होते हो, तो आपके पास में कुछ रहता है किसी से शेयर करने के लिए, और वो आप सबको करना चाहिए। आपके भी ग्रुप्स होंगे तो आप सबको शेयर करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, चाहे वो टॉपिक हो, चाहे प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, हमेशा शेयर करो। नॉलेज इज नेम ऑफ शेयरिंग, ठीक है। तो अपनी प्रायोरिटी सेट करिए कि आपको करना क्या है। तो प्रायोरिटी का मतलब ही होता है कि सबसे पहले आप करना क्या चाहते हैं, आपका गोल है आपके सामने, प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन का भी आपके पास में अच्छा खासा टाइम है। तो अपनी प्रायोरिटी सेट करो, मैनेज करो काम को, जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं या फिर कुछ घर के काम है या फिर आप जॉब में हो, सारी चीज़ों को, क्योंकि देखिए सबको हम खुश नहीं रख सकते हैं, राइट। कहीं ना कहीं तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, और तभी वो रिजल्ट भी दे के जाएगा। और जहाँ पे मेहनत होती है ना, वहाँ रिजल्ट भी होता है, ये आप सब जानते हो। बट वो हमें करना पड़ता है, किसी ना किसी को तो एक स्टेप आगे बढ़ना ही पड़ेगा। वो कॉपरेशन आपकी फैमिली की तरफ से भी होना चाहिए, चाहे वो हाउस वाइफ्स हों, और वो कॉपरेशन आपकी तरफ से भी होना चाहिए। आपको भी खड़े होके बोलना पड़ेगा दैट दिस इज़ माई प्रायोरिटी एंड आई हैव टू गिव टाइम ओवर हियर, ठीक है। तो आप खुद भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए उसमें। Now, these are some of the very important points. How can we help you? अब इंग्लिश फील्ड आपको किस तरीके से हेल्प कर रहा है, ये देखिए। मीन्स इस चैनल के थ्रू आपको क्या क्या हेल्प हो सकती है, वो यहाँ पे मैंने बताया है। सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स, यहाँ से आपको सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। दूसरा, व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें लोग जुड़े हुए हैं, वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और काफ़ी पहले से कर रहे हैं। और उसमें अलग अलग स्ट्रैटेजी से कुछ ना कुछ हम लोग एक प्लान लेकर आते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे प्रिपरेशन होती है। एक लाइन में तो ये नहीं बताया जा सकता कि हम क्या क्या करते हैं, बिकॉज वो चेंजिंग है। जैसे टाइम चेंजिंग है, वैसे ही आपकी स्ट्रैटेजीज भी चेंज होती हैं, प्लान्स भी चेंज होते हैं, टॉपिक भी चेंज होते हैं, प्रैक्टिस सेट्स, क्वेश्चन सेट्स, कई सारी चीज़ें हैं। तो जैसे जो भी मुझे मिलता है मैं उस पर पोस्ट करती रहती हूँ और फीडबैक लेती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। दूसरा है ऑनलाइन क्लासेस, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी रन होती हैं। यूट्यूब तो अब स्टार्ट हुआ है और अभी मैं ज़्यादा रेगुलर हुई हूँ इस पर। ऑनलाइन क्लासेस हैं हमारी, तो
ऑनलाइन क्लासेस में वो जूम ऐप के थ्रू भी है, गो मीटिंग के थ्रू भी है, डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की जाती है, आपको पासवर्ड मिल जाता है। तो जैसे कि कोरोना टाइम है, वहाँ पे हमें इतनी फैसिलिटी नहीं मिल रही है कि हम इजीली ओपन होके कहीं भी जा सकें। तो इसमें आपको एक ये हेल्प मिल जाएगी, आप अच्छे से वहाँ पे क्लास कर सकते हैं और खुद भी इंटरेक्ट कर सकते हैं चैट के थ्रू। कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसमें आराम से बता सकते हैं। तो वो क्लास भी चल रही है एंड इट्स वर्किंग ऑल्सो। बहुत ही अच्छी क्लासेस हैं, हर टॉपिक को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं हम। यूट्यूब वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब वीडियोस मिल ही रहे हैं। ये सारे ऑथेंटिक वीडियोस हैं। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डिटेल में तो सारे वीडियो बनाना इतना पॉसिबल नहीं होता है, बट एज़ फार एज़ पॉसिबल अगर आप उससे की पॉइंट्स भी लेते हो तो आप इजीली अपना सिलेबस प्रिपेयर कर सकते हो, एक अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि पहले आप सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स पे ही जाओ, कि नोट्स आप ले लो कि आपको सब समझ में आ जाएगा। जी नहीं, वैसे भी नोट्स को भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो मेरा तो कहना यही है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो आप ले लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अगर आप बिगनर हो या फिर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपके पास बुक्स होंगी ही। यूट्यूब वीडियोस के थ्रू आप प्रिपरेशन करिए और इस चैनल पे प्रैक्टिस सेट्स, लास्ट ईयर पेपर, ये सारी चीज़ें हैं ही। लास्ट वाली स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो उसके बाद में अगर आपको फील होता है, जब आपकी प्रिपरेशन में एक बूस्टअप आ जाता है, तब आप सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स पे जाओ, अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है। बाकी खुद भी आप अपने नोट्स बनाइए, बुक्स के थ्रू बनाइए और जो वीडियोस हैं उनके थ्रू आप बनाइए। हमेशा आपको लिखते रहना चाहिए, बिकॉज राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक कान से सुन के एक कान से निकालना, दैट इज़ नॉट इनफ। कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन देखिए, यूट्यूब पे आपको इतना एक अच्छा ऑप्शन मिला हुआ है, हो सकता है आप इसको इग्नोर कर देते हो या फिर हम ध्यान नहीं देते, बट कमेंट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे आप इंटरैक्ट कर सकते हो जिससे भी आप पढ़ रहे हो, चाहे आप इंग्लिश फील्ड के थ्रू पढ़ रहे हो या किसी और भी चैनल से पढ़ रहे हो। ट्रस्ट तो आपको रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, बिकॉज रोज़ अगर आप हर चीज़ को चेंज करोगे तो वो चीज़ भी आपके लिए अच्छी नहीं होगी। सारा टाइम आपका सर्चिंग में ही निकल जाएगा, राइट। कमेंट सेक्शन में जाके जो भी आपका टीचर है, जो भी चैनल से आप पढ़ रहे हो, उनसे इंटरैक्ट करिए। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, आपकी जो क्वेरीज हैं, उनको फुलफिल करिए। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं टॉपिक से रिलेटेड, जैसे भी, तो मेरा तो यही कहना है कि आप किसी भी चैनल से जुड़े हो, आपको कमेंट करना चाहिए, पूछना चाहिए। हमेशा उसके साथ में एक कनेक्शन आपको बना के रखना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ ओनली द मीडिएटर, दैट इज़ ओनली द वे ऑफ इंटरैक्शन। ये कोई लाइव क्लास तो होती नहीं है कि आप आमने सामने बैठ के फेस टू फेस अपने डिस्कशंस क्लियर कर सकते हो, कन्फ्यूजन्स क्लियर कर सकते हो। स्क्रीनशॉट, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, मुझे पता है। आपको लगेगा मैम ये तो सारी चीज़ें हमें मालूम ही है, लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं। प्रॉब्लम तो वहाँ हो जाती है। और थोड़े से डिस्कशन से एक बार फिर से हमारा माइंड क्या हो जाता है, खुल जाता है, फिर से हमें वो चीज़ें याद आ जाती है। तो स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल मत भूला करिए। अगर आपको थोड़ा भी लगता है, मोबाइल सबके पास में है, सारे सबके पास में स्मार्टफोन्स होते हैं, तो उसका यूज़ करिए ना। अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, रखिए। जब भी आपको टाइम मिले, उस टॉपिक पे आप पढ़ने बैठे हैं, उसको आप तुरंत लेके और अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, की पॉइंट्स लिखिए, कीवर्ड्स उसमें से निकालिए, अच्छे से लर्न करिए। फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सो सिंपल। डाउनलोड का ऑप्शन रहता है, इस ऑप्शन को बिल्कुल मत आप इग्नोर करा करिए, भूला करिए। होता है कई बार हम पढ़ रहे हैं, तब तो हमें लगता है कि अभी हम वीडियो देख रहे हैं, अरे फिर से देख लेंगे, बट वो हमारे माइंड से वॉश आउट हो जाता है। आपके पास में इतने यूनिक ऑप्शंस हैं, फीचर्स हैं फ़ोन में, उनको आप यूटिलाइज़ करिए। डाउनलोड आप आराम से कर सकते हैं, डाउनलोड करके रख लीजिए। जब भी आपको टाइम हो, आप उस फाइल में जाइए, आप डाउनलोडेड वीडियोस देख सकते हैं, तो वो फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। और ऐसे आप देख के छोड़ देंगे तो हो सकता है आपको याद ना भी रहे। और अपने नोट्स बनाइए। शेयर, अच्छा आप सोचेंगे मैम ने शेयर करने के लिए क्यों बोला है। शेयर करने से देखिए, ये फैक्ट है, सबको पता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारी जो टीम है, ये टीम ही है। देखिए चैनल आपसे है और मैं भी यहाँ पे यूट्यूब पे क्यों हूँ, सारी कम्युनिटी से कनेक्टेड हूँ, तभी ये चैनल भी वर्क कर रहा है, तभी मैं इतने सारे वीडियोस भी डाल रही हूँ और डेली कुछ ना कुछ अपडेट भी आपको देती हूँ। मेरे एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करती हूँ और सच में सबको अच्छे भी लगते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है शेयर करना। अगर किसी को प्रॉफिट होता है तो शेयर करने से एक तो हमारी कम्युनिटी बिल्डअप होती है, इससे जुड़े हुए और जितने लोग हैं वो भी इससे ऐड होंगे। प्लस आप भी शेयर करिए अपने ग्रुप में, और उन वीडियोस पे या फिर उन टॉपिक पे आप अच्छा खासा डिस्कशन कर सकते हो, बिकॉज डिस्कशन करने से और भी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन होती है। डोंट फॉरगेट दिस फैक्ट। आप ये सोचें अकेले अकेले हम सब करें, अगर आपके पास में कोई है तो आप डिस्कस करके पढ़ाई करिए, कोई भी आप टॉपिक ले लीजिए
और साथ में बैठ के आपको पढ़ना चाहिए। मेरा कहना यही है, इफ़ पॉसिबल। बट नेगेटिविटी से दूर रहिए। कौन है आपके सामने, आपका जो कंपेनियन है वो कैसा है, उसको जज करने वाले तो देखिए आप ही होंगे, वहाँ पे मैं नहीं हूँ। सो दीज वर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ की क्वेरी चाहिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक्स जो आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे वो आपको मिल जाएंगे। मेरा कहना बस इतना सही है कि अब आप प्रिपरेशन में लग जाइए, बिकॉज अभी नहीं तो कभी नहीं, एंड दिस इज़ द रियलिटी। जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वही आगे निकलेंगे। अगर अभी भी आप यही सोच रहे हैं कि कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, तो आई टेल यू द फैक्ट, आपके लिए बहुत देर हो जाएगी। टाइम रहते अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लास्ट टाइम में जम के आप इस चैनल के साथ में प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप से आप ऐड हो जाइएगा। अच्छे से आप सारी चीज़ों पे अपने कन्फ्यूजन्स क्लियर करो और एक हेल्दी डिस्कशन करो, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। जॉब इज़ योर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और लास्ट तक बने रहने के लिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे। थैंक यू सो मच।